नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति में लेकर एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच तगड़ी फाइट चल रही है 2025 बिहार विधानसभा को लेकर कि कौन गठबंधन बिहार 2025 सीट पर किसकी कब्जा होगी। इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और साथ साथ बताएंगे कि नीतीश कुमार की छवि का किस गठबंधन को फायदा मिल रहा है, इस बारे में भी बताएंगे। और तेजस्वी यादव जी देख रहे होंगे कि तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, उसका क्या फायदा मिलने वाला है। इन सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और एनडीए महागठबंधन की तरफ से 2010 की जो एनडीए गठबंधन की जीत हुई थी, सरकार बनी थी, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ साथ आंकड़ों भी बताएंगे कि 2010 के विधानसभा में जीत में एनडीए गठबंधन का क्या हिस्सा रहा था, कितनी उसके हिस्से में सीट आई थी। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा, कुछ दिन पहले कुढ़नी, रुपौली, इमामगंज, बेलागंज, तरारी, रामगढ़ में उपचुनाव हुआ। और इस सारे उपचुनाव में रुपौली सीट को छोड़कर बाकी सारी सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत हुई और महागठबंधन की हार हुई। अब बड़ा सवाल ये उठता है, इन तमाम सीटों से क्या समझा जाए कि 2025 का सेमीफाइनल एनडीए ने जीत लिया है। देखकर तो यही लगता है कि एनडीए ने 2025 का सेमीफाइनल चुनाव जीत लिया। हालांकि आपने देखे होइएगा, तिरहुत स्नातक का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बृजभूषण ने बाजी मार ली। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि 2010 के विधानसभा में एनडीए गठबंधन की जीत हुई थी, भयंकर जीत हुई थी। उस समय 206 सीटों पर जीत दर्ज की थी और को दोहराने में एनडीए गठबंधन लगा है। तमाम तरह की बातें हो रही है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया कि रुपौली, कुढ़नी, इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ तमाम उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत हुई। और जीत के साथ साथ लोगों के साथ एनडीए गठबंधन मैसेज देने में सफल रही कि नीतीश और मोदी की जोड़ी जब भी बिहार में चुनाव लड़ती है तो सारे गठबंधन को पछाड़ देती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का छवि कहने की नहीं है कि एक सुशासन बाबू की उनकी छवि रही है। कुछ लोग उन्हें चुका हुआ मान रहे थे, तो उन्होंने फिर से साबित कर दिया है कि बिहार में उनको अलावा किसी का दाल गलने वाला नहीं है। और एनडीए गठबंधन में बीजेपी के और तमाम सहयोगी दल है, जब तक के साथ रहेंगे तो किसी गठबंधन का दाल नहीं गलने वाला है। और साथ साथ अब हम आपको बताते हैं 2010 के चुनाव में महागठबंधन जब चुनाव लड़ी थी तो कौन से गठबंधन के साथ थी और बीजेपी के सहयोगी कौन कौन थे। देखिए, 2010 के चुनाव के आंकड़े और रिकॉर्ड बता रहे हैं। जिस समय रिकॉर्ड मतों से एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाई थी, उस समय 115 सीटों पर जेडीयू की जीत हुई थी और 91 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। कुल मिलाकर 214 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। अब हम बात करें, आरजेडी उस चुनाव में लोजपा के साथ चुनाव लड़ी थी तो 25 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। आरजेडी के हिस्से में 2010 विधानसभा चुनाव में 22 सीटें आई थी और एलजेपी की रामविलास लोजपा के, उस समय एलजेपी के नाम से था, उसको 3 सीटें आई थी। तो दोनों मिलाकर आरजेडी जो गठबंधन था
उसको 25 सीटें आई थी। तो देखिए, आप सभी को मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाला है और उसकी बानगी आपने उपचुनाव में देख लिया है। और मोदी नीतीश की जोड़ी जहां रहती है वो गठबंधन हमेशा आगे बिहार में रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव जी लगातार महिलाओं के लिए घोषणा कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन को लेकर घोषणा कर रहे हैं कि हम सारी चीजों का 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, महिलाओं का और पेंशन जो है उस बारे में भी हम बढ़ाएंगे और सोचेंगे। नीतीश कुमार जी की साथ नीतीश कुमार जी की छवि भी एक बहुत बढ़िया नेता सुशासन बाबू के रूप में रही है। आप सभी को मालूम होगा अभी जो गठबंधन है एनडीए का, उस गठबंधन में जेडीयू, बीजेपी, मांझी, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा सभी साथ हैं। तो एक नारा भी दिया जा रहा है 2000 एनडीए गठबंधन के तरफ से नारा दिया जा रहा है 2025 में 225 सीटें। जिस तरह एनडीए गठबंधन ने 2010 के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से अपने सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने, ठीक उसी प्रकार 2025 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम सहयोगी दल इसको दोहराना चाहते हैं। और इसकी बानगी नीतीश कुमार ने आपको उपचुनाव में दिखा भी दिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी बेलागंज से चुनाव लड़ रही थी मनोरमा देवी, दूसरी तरफ थे आरजेडी के लगातार 35 सालों से बेलागंज में विधायक रहे सुरेंद्र यादव को गढ़ को किला को ढहाने का काम किया है। और तमाम गठबंधन के लोगों ने इस सीट पर, दोनों गठबंधन की सीटों पर, दोनों गठबंधन के बेलागंज सीटों पर नजर थी, लगातार नजर बनाए हुए। आप तो देखिए कि आनंद फानंद में साहबुद्दीन की पत्नी को शामिल किया गया, हिना साहब, ओसामा साहब को शामिल करा के वहां ताबड़तोड़ रैली की गई, लालू यादव की भी रैली हुई। और उस चुनाव में भरत बिंद की पत्नी मनोरमा देवी की जीत हुई और अच्छे खासी वोटों से जीत हुई। अब नीतीश गठबंधन, नीतीश कुमार, अब लगता है देखने में वोट को आंकड़ों से प्रतीत हो रहा है कि एनडीए गठबंधन अब एमवाई समीकरण में सेंधमारी भी करने लगा है। बिहार की राजनीति में हमेशा किसी न किसी की सेंधमारी करके कोई गठबंधन वोट में आगे सरकार बनाती रही हमेशा। लेकिन बेलागंज और उपचुनावों में देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव की महागठबंधन की जो कोर वोटर माने जाते थे मुस्लिम और यादव, उसमें सेंधमारी हुई है। अगर उस वोट में सेंधमारी नहीं होती तो बेलागंज नहीं जीता, रामगढ़ नहीं जीता एनडीए, तरारी नहीं जीता। हालांकि मांझी जी की सीट इमामगंज थी, हालांकि वो भी जीतने में भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी है दीपा मांझी उस सीट पर उम्मीदवार थी, जीतने में कामयाब रहे। तो अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, बिहार की राजनीति से अंदर खाने से विस्फोटक खबर निकल कर आ रही थी। तो हमने बताया है कि एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को फिर से पछाड़ना चाहते हैं और 2010 वाली स्थिति दोहराना चाहते हैं। 2025 में 225 सीटों का टारगेट भी सेट कर दिया है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। आने वाला 2025 के विधानसभा चुनाव में सब दूध का दूध, पानी का पानी, सारे साफ हो जाएंगे। और एक खबर निकल कर आ रही थी तो हमने बताया। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।